एक तरफ जोशीमठ में बड़ी हृदय विदारक सी चीजें चल रही हैं, कई लोगों के मकान धंस रहे हैं, कईयों के मकान गायब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद हर पहाड़ी में, हर उत्तराखंडी में आज है कि अगर मकान कहीं हो तो वो देहरादून में हो। देहरादून में मकान बनाने का सपना सब संजो रहे हैं आज, लेकिन अफसोस कुछ ऐसा होता है सरकारी नौकरी में अच्छे अच्छे पदों पर होने के बाद भी कुछ इस तरह से कुछ लोग आकर कालिक सी पोत जाते हैं और फिर नुकसान बड़ा हो जाता है। आज हमारे साथ, आप यकीन कीजिएगा, ये प्रिंसिपल रहे हैं, यानी कि शिक्षा के विद, और उसके साथ साथ फौज के हमारे 2 जवान, तीनों रिटायर्ड हो चुके हैं। अपनी जो भी पैसे रहे होंगे इन्होंने जमीनों पे लगाए, मकान बनाए। क्या कुछ कहानी हुई है ठगी की इनके साथ, वो आपको भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि शायद इससे आपकी भी जो आमदनी है वो थोड़ा बचे और आप ठगी का शिकार ना हो। पहले हमारे साथ प्रणाम सर। प्रणाम सर। आप पौड़ी बिटिंजन? पौड़ी, हाँ, पौड़ी कोट ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। आप शिक्षा में हैं? शिक्षा में हूँ। अरे एक चीज सर मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ, क्या लगा सर पौड़ी छोड़ के देहरादून मकान बनाने का? हमने पूरे सेवा काल में पहाड़ की जिंदगी व्यतीत की। अच्छा, मैंने तो सोचा कि पैसे कमा लिए, अब धार खाल हो गई है। उसके बाद बच्चों की जो एजुकेशन हुआ, एजुकेशन बाद अपने साथ ही उनको पढ़ाया लिखाया, अपने जहाँ रहे इंटर कॉलेज में अपने साथ रखा। उसके बाद वो थोड़ा टैलेंटेड थे तो उनको पढ़ाई ग्रेजुएशन के चक्कर में हमें यहाँ जो है निवास। ये एक प्रश्न बड़ा है, देखिए, ग्रेजुएशन के चक्कर में, यानी कि उच्च शिक्षा हमारे पहाड़ों पर अच्छी नहीं है। एक खुद प्रधानाचार्य हमेशा बच्चों को साथ रखा जब तक वो 12th में थे, लेकिन उसके बाद लगा अब बच्चों का क्या कहाँ भेजें, तो उनको देहरादून भेज दिया। साथ के साथ प्रधानाचार्य थे तो सोचा एक छोटा सा मकान भी बना दे। इन्होंने एक व्यक्ति को ठेका दिया अपना मकान बनाने का। क्या नाम था जी उसका? मोहम्मद असगर। मोहम्मद असगर। असगर के डसे हुए एक नहीं, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, ये दूसरे भी असगर वाले ही हैं, इनके पास बीच में आते हैं। तो सर हुआ क्या, कितने रुपए की धांधली हुई, क्या कुछ हुआ था पहले? सर मेरे जो भवन था उसमें मैंने शौचालय निर्माण के लिए उसे जुलाई 2021 में कांटेक्ट किया। शौचालय निर्माण के लिए 2 शौचालय, एक ऊपर एक नीचे, दोनों मंजिल में बनाना था। 2 लाख में उसके साथ कांटेक्ट किया, लेकिन जब वो काम करने के दौरान कि मैंने सामान लाना है, ये सामान लाना है, वो लाना है, पैसे लेता रहा। मैं दे दिए। उसके बाद लगभग मैंने 1.5 लाख रुपए चले गए थे। अच्छा। उसके बाद मैंने उसको काम करने के, मैंने कहा भाई अगर तूने काम पूरा करना तो ठीक है, नहीं तो काम रोक दे, मैं किसी और से करा लूँगा। तो उसके बाद जो है मेरे सहयोगी जो खुद पीड़ित हैं उससे उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसा करो कि यार इसकी मदद कर लो, थोड़ा गरीब है बेचारा, चलो काम कर देगा, काम कर देगा, मांग रहा है वो। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा रोकना भी चाहूंगा, यहाँ पर ये परिस्थिति बहुत लोगों के साथ होती है। बोलते हैं ठेकेदार ने पहले बात की थी कि 35-40 में मकान बन जाएगा, और बनते बनते 60 लाख हो गए। यार इसने तो 20 लाख बोला था, लेकिन 5-5 लाख रुपए ये लेता रहा, पता चला कि 40 लाख और हो गए। ये प्रक्रियाएं, यानी कि हम स्टार्टिंग में ही एक बॉन्ड सिस्टम नहीं करते, कितने % बनने पर कितना पैसा दिया जाना चाहिए वो हम तय नहीं कर रहे हैं ठेकेदारों से, और इसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब आदमी को दिखता है कि काम तो हो नहीं रहा है लेकिन पैसा लगातार जा रहा है, तो इन्होंने भी वही किया, असगर को काम करने के लिए बंद कर दिया। फिर आपने दूसरा एक ठेकेदार लाए? नहीं, उसी को। अच्छा, उसी को? ना दूसरा बंद कर, मैंने कहा तो बंद कर दी। फिर बडोला जी ने कहा, उनके साथ में उसकी उस समय तो काफ़ी अच्छी बनती थी। चलो बडोला जी से बात करते हैं, क्यों बनती थी? क्योंकि बडोला जी का भी मकान असगर अली बना रहे थे, है जी? हाँ जी। तो क्या हुआ? ऐसा हुआ कि मैंने 3,75,000 में उसको एक दुकान बनाने का ठेका दिया। अच्छा। जब उसने काम शुरू किया तो वो धीरे धीरे वो पैसा मांगते रहा। उसने बोला अंकल जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने उसकी गरीबी को समझा, उसकी मदद करने सोचा, जो उसने मांगा मैं देते गया। एक स्थिति ऐसी आई कि जब काम आधा से भी थोड़ा कम रह गया था, तो जितना मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया था 3,50,000, वो उससे ज़्यादा उसके पास पैसे चले गए। तो मैंने कहा भाई अब आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप काम पूरा करो, क्योंकि पैसा तो पूरा हो चुका है। अब वो काम करना आनाकानी करने लगा, कभी एक दिन भेजेगा वो 10 दिन तक 15 दिन तक नहीं भेजा उसने, और फिर एक एक दो लेबर भेजते हैं। ये तमाम आपको भी लग रहा होगा कि ये मेरे साथ भी हुआ है, तो ये हो रहा है आज हमारे और पहाड़ी भाई लोग ऐसे ठगे जा रहे हैं बाहर। एक और भाई साहब भी हैं यहाँ पर, ये भी फौज में थे और फौज से रिटायरमेंट होने के बाद सोचा एक टुकड़ा मैं भी देहरादून एक तो हम पर यो कीड़ू लग्यूं, देहरादून दिल्ली
हैं हल्द्वानी, रुद्रपुर, बड़े बड़े शहरों में हमारे प्लॉट होने चाहिए छोटे छोटे। अपने खेत खलियान छोड़ के चलो, आदमी कमाता है तो शायद इसीलिए कि एक पूंजी जोड़ दे, तो पूंजी जोड़ने के लिए इन्होंने कहाँ पे प्लॉट लिया सर आपने? मैंने तुन्नू वाले में प्लॉट लिया था। अच्छा, तो मैंने लिया आपने? उनका नाम था सत्य प्रकाश जी। तो उनसे बात हुई थी मेरी कि 8 लाख में प्लॉट दूंगा, 4 विश्व 2011 की बात है ये। अच्छा। तो 2011 में जो है जब उनसे बात हुई तो मैं चले गया। मैंने कहा मैं फंड विड्रॉल करके लाऊंगा, मैं आपको पैसे पूरा दे दूंगा। जब मैं वापस आया 2 महीने बाद में तो उन्होंने बोला आपको 7 विश्व लेना पड़ेगा। मैंने कहा भाई 7 विश्व मैं नहीं लूँगा, और वैसे भी आपकी जो यहाँ पे ज़मीन गिर रही है नीचे से, और आपने 2 बार पुश्ता दे दिया, और ये ज़मीन सही नहीं है यहाँ पे। तो बोला आप ऐसा करो, ज़मीन सही नहीं लग रही तो आपको यहाँ से मतलब आपको मैं पैसा वापस दे देता हूँ। तो धीरे धीरे पैसे दिए भी उन्होंने, लेकिन पूरे पैसे आज तक नहीं दिए हैं। ये तमाम चीजें हमारे पहाड़ियों के साथ हो रही हैं, ये आज की एक घटना नहीं है। 3 लोग तो हमारे साथ हैं, और सोचो तीनों अलग अलग दिशाओं से, और आज हमें यहाँ मिल गए। और ऐसे कई लोग होंगे जो आप देख भी रहे हैं, आपको भी लग रहा होगा हाँ ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। हम यही कहेंगे जब भी आप ये चीजें करते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि आप पुलिस तक पहुंचे या अपनी कंप्लेन करें, तो आपने भी कंप्लेन करवाई? कंप्लेन कराई हमने, तो हो गई एफआईआर थाना देख रायपुर में। तो उन्होंने हमने कंप्लेंट तो ले ली, लेकिन वो उनकी रिसीविंग नहीं दी और कहा कि हम कार्रवाई कर लेंगे, आप चिंता न करें। चलिए कार्रवाई क्या हो रही है उस पर भी बात करेंगे। और आपने भी कंप्लेंट? मैंने पुलिस चौकी बालावाला, थाना रायपुर, एसएसपी ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, राज्यपाल ऑफिस, इतने जगह लेटर भेजा। राज्यपाल ऑफिस से एसएसपी ऑफिस को लेटर आया कि इसकी इंक्वायरी कर। इन्होंने इंक्वायरी की, मेरे को बुलाया, ठेकेदार को बुलाया। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, ठेकेदार गया, उसके बाद उन्होंने वो केस खत्म कर दिया, बंद कर दिया, आगे कुछ नहीं हुआ। ये कौन से थाने का मामला आपका? ये एसएसपी ऑफिस, हाँ रायपुर का ही है, कुछ नहीं हुआ। सोचना पड़ेगा सर, जो ये चीजें हो रही हैं हर जगह, अब चाहे वो कहीं पर कुछ हत्याएं हो रही हो, लूट खसोट हो रही हो, हर जगह पुलिस चौकी और थानों का ही नाम आगे आ रहा है कि वहां कार्रवाई नहीं हो पा रही। आपने भी कहीं वो करा केस? मैंने केस तो नहीं करा, पर मैंने वकील से लिखवा के भेजा था। उन्होंने बोला कि मैं समन भेज रहा हूँ। अच्छा। और आपको पैसा वापस मिल जाएगा। पैसा तो छोड़ो, पर उसने कभी कॉल भी नहीं किया। अच्छा, और वकील साहब को कितने पैसे दे दिए अब तक फीस के नाम पे? वो उनको ज़्यादा नहीं दिया, 400-500 रुपये दिया। हाँ चलो कोई बात नहीं, लेकिन आदमी हर जगह लुटता है। ऑफिस एक प्रोग्राम आता था बहुत पहले, उसमें सरकारी आदमी बस चक्कर मारता रहता था सरकारी दफ्तरों के। आज भी वही प्रक्रिया हो रही है। 22 साल का उत्तराखंड है, क्या इसी के लिए उत्तराखंड बना है? चलिए आप सब लोगों की बात लेकर हम आगे पहुंचेंगे भी और जानने की भी कोशिश करेंगे। और जो देख भी रहे हैं आप भी जरा मुख्यमंत्री साहब तक तो इसको भी पहुंचाओ, देखो क्या कुछ हो रहा है। कुछ लोग जोशीमठ में अपने मकान को ढहने के बाद आज सड़क पर आ गए, और जिन्होंने खरीद के लिए थे आज उनका वो भी नहीं हो पाया। तो जुड़े रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।